वेलकम टू अवर चैनल फिननेडा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो स्कीम अनाउंस की थी, स्टैम्प ड्यूटी एमनेस्टी स्कीम 2023, जिसको भी अभय योजना भी बोल रहे हैं। आज हम पूरा डिटेल में वो डिस्कस करने वाले हैं। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ये स्कीम अनाउंस की 7 दिसंबर 2023 को। और ये स्कीम गवर्नमेंट ने क्यों अनाउंस की? क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट पे स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे की थी या तो कम पे की हुई थी। ठीक है, जब भी हम कौन सा भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर करते हैं तो हमको कंपल्सरी स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है। अगर हम स्टैम्प ड्यूटी कम पे करते हैं तो गवर्नमेंट वो हमसे कलेक्ट कर सकती है विथ पेनल्टी। और मैं आपको बता दूं, इस स्टैम्प ड्यूटी पे जो पेनल्टी है वो 2% पर मंथ है और ये पेनल्टी मैक्सिमम 4 टाइम्स जा सकती है। मतलब आप समझो, अगर आपने 1 लाख स्टैम्प ड्यूटी कम पे की हुई है तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र आपसे 4 लाख रुपीज पेनल्टी भी ले सकती है। उसके ऊपर मैक्सिमम पेनल्टी वो 4 लाख आपसे ले सकती है। ठीक है, मतलब 1 लाख स्टैम्प ड्यूटी प्लस 4 लाख पेनल्टी 5 लाख रुपीज कवर करेगी अगर आपने स्टैम्प ड्यूटी कम पे की हुई है तो 1 लाख की। ठीक है, यही हम डिस्कस करेंगे तो गवर्नमेंट ने स्कीम कैसे अनाउंस की है और हम उसका कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ये स्कीम 2 शेड्यूल्स में डिवाइड की हुई है। शेड्यूल 1 में कवर किया हुआ है जो भी डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट हुए हैं बिटवीन 1 जनवरी 1980 से लेके 31 दिसंबर 2000 तक। ठीक है, और शेड्यूल 2 में कवर किया हुआ है जो भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर हुए हैं 1 जनवरी 2001 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता दूं, ये स्कीम गवर्नमेंट ने सबको दी है, रेसिडेंशियल यूनिट्स को, कमर्शियल यूनिट्स को, और जो भी लीज एग्रीमेंट्स है उस पे भी ये स्कीम अप्लीकेबल है। ठीक है, तो हम डिटेल वाइज डिस्कस करते हैं कि शेड्यूल 1 में क्या स्टैम्प ड्यूटी की बेनिफिट्स है और शेड्यूल 2 में क्या बेनिफिट्स है। ठीक है, पहले हम शेड्यूल 1 की बात करते हैं। मतलब उसमें जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर हुए फ्रॉम 1 जनवरी 1980 से लेके 31 दिसंबर 2000 तक। ठीक है, शेड्यूल 1 में भी गवर्नमेंट ने हमको 2 फेजेस में दिया है स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट करने के लिए। फेज 1 है जो एंड हो रहा है 31 जनवरी 2024 को, और फेज 2 है जो एंड हो रहा है 31 मार्च 2024 को। ठीक है, फेज 1 कंप्लीट हो रहा है 31 जनवरी 2024, फेज 2 कंप्लीट हो रहा है 31 मार्च 2024। अगर हमको बेनिफिट लेना है तो हमको कंपल्सरीली ये टाइम से पहले एप्लीकेशन करना है गवर्नमेंट को। ठीक है, कैसे एप्लीकेशन करना है वो हम एंड में देखेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या है। शेड्यूल 1 में अगर हमारा डॉक्यूमेंट रजिस्टर है 1 जनवरी 1980 और 2000 के बीच में, 31 दिसंबर 2000 के बीच में, उसमें अगर हम फेज 1 में एप्लीकेशन कर रहे हैं, अगर 1 लाख से स्टैम्प ड्यूटी कम है, ठीक है, फेज 1 में हमने एप्लीकेशन किया, 31 जनवरी से पहले एप्लीकेशन किया और स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट हमारी 1 लाख से कम है, तो हमको कुछ भी स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे करनी है और पेनल्टी भी नहीं पे करनी है। ठीक है, और अगर हमारी स्टैम्प ड्यूटी 1 लाख से ज्यादा है और अगर हम फेज 1 में ही एप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको 50% स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है और पेनल्टी कुछ भी पे नहीं करनी है। ठीक है, ये हुआ हमारे जो भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर है बिटवीन 1980 और 2000 के बीच में और हम फेज 1 में एप्लीकेशन कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं अगर शेड्यूल 1 में हम फेज 2 में एप्लीकेशन करते हैं, मतलब जनवरी के बाद, तो क्या हमको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी और कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, शेड्यूल 1 में है डॉक्यूमेंट जो भी रजिस्टर हुए 2000 से पहले, 1980 और 2000 के बीच में, उसमें अगर हमारी स्टैम्प ड्यूटी 1 लाख से कम है तो हमको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है 20% और पेनल्टी पे करनी है 20%। ठीक है, अगर हम जनवरी के बाद एप्लीकेशन कर रहे हैं फिर भी हमको बेनिफिट है। ये तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट टाइम हो रहा है कि स्टैम्प ड्यूटी में भी हमको वेवर मिल रहा है। पेनल्टी में भी तो बहुत सारी स्कीम्स में वेवर मिलता है, पर ये फर्स्ट टाइम है कि हमको स्टैम्प ड्यूटी में भी वेवर मिल रहा है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगर मेरी स्टैम्प ड्यूटी की पेमेंट 1 लाख से ऊपर है और मैं एप्लीकेशन कर रहा हूं जनवरी के बाद, ठीक है, और मार्च से पहले, क्योंकि मार्च तो एंड है फेज 2 का, फेज 2 में एप्लीकेशन कर रहा हूं, मेरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मोर देन 1 लाख रुपीज है, तो मेरे को स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है 60% और पेनल्टी पे करनी है 30%। ठीक है, अभी मैं इसको समराइज करता हूं शेड्यूल 1 को। शेड्यूल 1 में क्या कवर है? जो भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर हुए फ्रॉम 1 जनवरी 1980 से लेकर 31 दिसंबर 2000 तक। शेड्यूल 1 में भी कवर है, 2 फेजेस है। शेड्यूल 1 में 2 फेजेस है। ठीक है, फेज 1 में अगर हम एप्लीकेशन कर रहे हैं उसमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 लाख से कम है, कुछ भी पे नहीं करना है, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 1 लाख से ऊपर है तो खाली हमको स्टैम्प ड्यूटी 50% पे करनी है। ठीक है, और इसमें ही अगर हम फेज 2 में एप्लीकेशन कर रहे हैं उसमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 लाख से कम है तो स्टैम्प ड्यूटी 20% पे करनी है, पेनल्टी 20% पे करनी है। ठीक है, और अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 लाख से ऊपर है
तो हमको स्टैम्प ड्यूटी 60% पे करनी है और पेनल्टी 30% पे करनी है। ठीक है, ये पूरा हो गया शेड्यूल 1 का, जो डॉक्यूमेंट्स 2000 से पहले रजिस्टर है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स 1 जनवरी 2000 के बाद रजिस्टर हुए हैं और 31 दिसंबर 2020 से पहले रजिस्टर हुए हैं। ठीक है, हमने शेड्यूल 1 देख लिया, अभी शेड्यूल 2। ठीक है, शेड्यूल 2 में जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर हुए 1 जनवरी 2001 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक, इसमें हम अभी डिस्कस करते हैं। अगर हम शेड्यूल 2 में फर्स्ट फेज में एप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट फेज एंड होने वाला है 31 जनवरी 2024। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूं क्योंकि अभी 3-4 दिन में ही खत्म होने वाला है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं 31 जनवरी 2024 को फर्स्ट फेज खत्म होने वाला है। फर्स्ट फेज में शेड्यूल 2 में फर्स्ट फेज में एप्लीकेशन कर रहे हैं, उसमें क्या देखना है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर हमारी 25 करोड़ से कम है तो हमको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है 75% और पेनल्टी कितनी है 10%, मैक्सिमम अप टू 25 लाख की। ठीक है, अगर मेरी समझो स्टैम्प ड्यूटी है 2 लाख रुपीस की, मैंने डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किए हुए हैं 1 जनवरी 2002 में। ठीक है, तो मैं शेड्यूल 2 में आता हूं और मैंने एप्लीकेशन भी 1 जनवरी से पहले 31 जनवरी से पहले की, स्टैम्प ड्यूटी मेरी 2 लाख आती है तो मेरे को 75% पे करनी है, मतलब 1.5 लाख रुपया ही पे करना है। और पेनल्टी मैंने कितनी बताई 10%। पेनल्टी कैलकुलेट करनी पड़ेगी 10% कितनी होती है। अगर वो 25 लाख से कम है तो मेरे को 10% पे करनी है, अगर 25 लाख से ज्यादा है तो मेरे को 25% पे करनी है। ठीक है, ये हो गया हमारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 25 करोड़ से कम है। अगर 25 करोड़ से ज्यादा है तो मेरे को स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है 80% और पेनल्टी पे करनी है अप टू 1 करोड़ तक। ठीक है, 1 करोड़ तक ही पेनल्टी पे करनी है अगर मेरा डॉक्यूमेंट 25 करोड़ से ऊपर मेरे को स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है तो। अभी हम देखेंगे कि फेज 2 में अगर हम एप्लीकेशन कर रहे हैं शेड्यूल 2 वाले डॉक्यूमेंट का तो कैसे होगा। उसमें हमको देखना है सेम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 25 करोड़ से कम है तो हमको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी 80% और पेनल्टी पे करने की 20% अप टू 50 लाख। पहले वाले फेज में क्या था 75% और 10% अप टू 25 लाख तक, इसमें 80% और पेनल्टी 20% पे करनी है अप टू 50 लाख तक। ये जो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आ रही है 25 करोड़ से कम। अभी देखेंगे अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 25 करोड़ से ज्यादा है और हम फेज 2 में एप्लीकेशन कर रहे हैं तो हमको जो स्टैम्प ड्यूटी भरनी है वो 90% पे करनी है और पेनल्टी अप टू 2 करोड़ तक पे करनी है। अगर मैं शेड्यूल 2 को समराइज करूं, शेड्यूल 2 में क्या आता है, पहले जो भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर हुए फ्रॉम 1 जनवरी 2001 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक। ठीक है, ये शेड्यूल 2 में कवर है। उसमें अभी 2 फेजेस है, जैसे मैंने बताया फेज 1 जो खत्म होने वाला है 31 जनवरी 2024 को और फेज 2 जो खत्म होने वाला है 31 जनवरी 2024 को। ठीक है, अभी स्टैम्प अगर एप्लीकेशन कर रहे हैं हम फेज 1 में, उसमें हमको देखना है हमारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 25 करोड़ से कम है तो स्टैम्प ड्यूटी 75% पे करना है और पेनल्टी 10% पे करना है अप टू 25 लाख तक। ठीक है, अगर हमारी स्टैम्प ड्यूटी 25 करोड़ से ज्यादा पे करनी है तो स्टैम्प ड्यूटी हमको 80% पे करनी है और पेनल्टी कितनी पे करनी है अप टू 1 करोड़ तक। ठीक है, अगर हम एप्लीकेशन शेड्यूल 2 डॉक्यूमेंट का फेज 2 में कर रहे हैं और उसमें स्टैम्प ड्यूटी 25 करोड़ से कम है तो हमको स्टैम्प ड्यूटी 80% पे करनी है और पेनल्टी कितनी पे करनी है 20% अप टू 50 लाख तक। ठीक है, और अगर हम फेज शेड्यूल 2 डॉक्यूमेंट है फेज 2 में एप्लीकेशन करें और उसमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 25 करोड़ से ज्यादा है तो हमको स्टैम्प ड्यूटी 90% पे करनी है और पेनल्टी अप टू 2 करोड़ पे करनी है। ठीक है, ये इन शॉर्ट हो गया। ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया शेड्यूल 1 क्या है, शेड्यूल 2 क्या है, फेज 1 फेज 2 क्या है। अभी हम देखेंगे कि किसको किसको अप्लीकेबल है। ठीक है, मतलब कौन से डॉक्यूमेंट्स पे ये स्कीम अप्लीकेबल है। ठीक है, सब डॉक्यूमेंट्स को कवर कर रही है। अगर हम देखेंगे तो एग्रीमेंट फॉर सेल है, गिफ्ट डीड है, लीज एग्रीमेंट है, डिपॉजिट ऑफ टाइटल है। ठीक है, ऑल टाइप ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट बाय माडा, सिस्को या सारे प्रोजेक्ट में। इसमें खाली हमको नोट करना है जो भी अलॉटमेंट गवर्नमेंट के थ्रू हुई है ये स्कीम उसको अप्लीकेबल है। अगर प्राइवेट अलॉटमेंट कुछ भी है ये स्कीम उसको अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, और ऑल डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू डेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट, कन्वेंस डीड उस पे भी अप्लीकेबल है। सब डॉक्यूमेंट जो भी अमालगेशन मर्जर्स में होते हैं उसके लिए भी अप्लीकेबल है। ठीक है, मतलब मैं अगर इन शॉर्ट बोलूं ना ये सब चीजों पे कवर है। खाली जो भी एग्रीमेंट्स 1 जनवरी 1980 से पहले हुए हैं वो कवर नहीं है और जो प्राइवेट अलॉटमेंट्स होती है वो कवर नहीं है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि ये स्कीम हमको कैसे अवेल करनी है। ठीक है, सिंपल है, एक सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको वो डाउनलोड करना है
मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ, www.igrmaharashtra.gov.in। ये वेबसाइट से आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हो और आपको मैन्युअली सबमिट करना है कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स को। ठीक है, जो भी कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स की ऑफिस होगी उसमें आपको मैन्युअली ये एप्लीकेशन करना है। ये एप्लीकेशन के साथ आपको कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं मैं आपको वो भी बताता हूँ। इसमें कंपल्सरीली आपको सबमिट करना है ओरिजिनल एग्रीमेंट। ठीक है, ओरिजिनल एग्रीमेंट आपको कंपल्सरीली ये डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करना है। ये आपको पहले तो दो ऑप्शंस है, एक है ऑनलाइन, एक ऑफलाइन। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो उसमें आपको स्कैन सब डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और आपको फिजिकली भी सबमिट करना है कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स के ऑफिस में। ठीक है, अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन किया, ऑनलाइन एप्लीकेशन करके आपको फिजिकल सबमिट करना है। और मैं आपको बता दूं, फिजिकल आपको 31 जनवरी से पहले ही सबमिट करना है अगर आप फेज 1 में जा रहे हो। अगर आप फेज 2 में जा रहे हो तो आपको 31 मार्च से पहले सबमिट करना है। अगर आप मैनुअल कर रहे हो तो मैनुअल के साथ जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको कंपल्सरी ओरिजिनल एग्रीमेंट सबमिट करना है। ठीक है, और दूसरा डॉक्यूमेंट है आपको स्टैम्प ड्यूटी जो पेड होगी, जो भी मतलब फ्रैंकिंग वाला पेपर होगा या तो स्टैम्प पेपर होगा, उसका आपको वेरीफाइड कॉपी सबमिट करनी है। ठीक है, और सोसाइटी की एनओसी सबमिट करनी है और आपको एक एफिडेविट सबमिट करना है कि मैं जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा हूँ एकदम प्रॉपर है। ठीक है, मेरे नॉलेज में ये सब आपको एक एफिडेविट सबमिट करना है। और आपको इसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपके नाम पे होना चाहिए, टेलीफोन बिल, राशन कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न, पासपोर्ट, वोटर आईडी, बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म ए ऑफ सोसाइटी। जब भी सोसाइटी फॉर्म होती है तो फॉर्म ए बनता है। ठीक है, उसका आपको कलर जेरॉक्स देना है, LIC कॉपी या तो इंश्योरेंस की कॉपी यानी गवर्नमेंट प्रूफ। इतने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने, इसमें से आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है वो सब सबमिट करने हैं आपको। ठीक है, और जितना पुराना हो बेटर है, क्योंकि हमको प्रूव करना पड़ेगा। अगर हमने 1985 का एग्रीमेंट रजिस्टर दे रहा हूं, मैं सबमिट कर रहा हूं, तो मेरे को 1985 का ओनरशिप प्रूफ भी करना पड़ेगा। ठीक है, और ये सब सपोर्टिंग के साथ और एक डॉक्यूमेंट है OC, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है, बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट है और असेसमेंट बिल है, मतलब टैक्स रिसिप्ट। तो ये भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है आपको। एप्लीकेशन पूरा फिल करना है, सिंपल एप्लीकेशन है, उसके साथ ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स में। ठीक है, आपके पास अगर कौन से डॉक्यूमेंट्स कम है, ठीक है, तो आपको डिपार्टमेंट से एक नोटिस आएगा कि आपको ये सब डेफिशिएंसी है आपके एप्लीकेशन में, आप उसको फुलफिल करो। ठीक है, अगर डिपार्टमेंट सेटिस्फाई होता है, मतलब सब डॉक्यूमेंट प्रॉपर है, तो आपको डिपार्टमेंट स्टैम्प ड्यूटी का ऑर्डर निकालेगा और आपको 7 डेज मिलते हैं पेमेंट करने के लिए जो भी स्टैम्प ड्यूटी आपके पास आपके ऊपर आ रही है। ठीक है, तो हमने जो भी आज डिस्कस किया, अगर मैं नटसेल में बोलूं, ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। पहली बार गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने निकाली है जो सबके ऊपर अप्लीकेबल है, रेसिडेंशियल यूनिट्स के ऊपर भी है, नॉन रेसिडेंशियल यूनिट्स के मतलब कमर्शियल पे, लीज एग्रीमेंट पे, सब पे है। For more such valuable content, please subscribe our channel. Thank you.